प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 9 वचन। वचन यानी नंबर, यानी कि किसी भी वस्तु का एक होना या एक से ज्यादा होना। अगर एक है तो एक वचन के अंतर्गत आता है, अगर दो है या उससे ज्यादा है तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए विस्तार से जानते हैं। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया से होती है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चा केला खा रहा है, लड़की कहानी पढ़ रही। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, लड़की, केला तथा कहानी शब्द एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वो एक वचन कहलाता है। बहुवचन, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़कियां कहानियां पढ़ रही। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे, केले, लड़कियां तथा कहानियां शब्द एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दही, आकाश, बारिश। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बाजार गए हैं, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्रिया के रूप द्वारा। वचन परिवर्तन, एक वचन को बहुवचन में बदलना तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम। अ के स्थान पर ए लगाकर। बहन, बहने, पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें। भैंस, भैंसे, बात, बातें, रात, रातें। आ के साथ ए लगाकर। माता, माताएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं, सेना, सेनाएं। आ के स्थान पर ए लगाकर। छाता, छाते, पत्ता, पत्ते, रुपया, रुपए। पत्ती, ई और ई के स्थान पर यहाँ लगाकर पत्ती, पत्तियां, मिठाई, मिठाइयां, लड़की, लड़कियां। या के या पर चंद्र बिंदु लगाकर डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। ऊ तथा औ के साथ ए लगाकर। धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं। कुछ शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, पाठक, पाठक वृंद, पक्षी, पक्षीवृंद, अध्यापक, अध्यापकगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, अमीर, अमीर लोग, कवि, कविगण, छात्र, छात्रगण। तो ये है हमारा वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।